प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के मनन से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, आज के इस पवित्र आराधना के दिन में जब भी हम अपने घरों के साथ जहाँ पर भी हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सम्मुख प्रभु जी अपने धन्यवाद के बलिदानों को लाते हैं कि प्रभु जी हम तुझ में सुरक्षित हैं। विशेष प्रार्थना आज के दिन प्रभु, जो भी हम तेरे वचन पर इस समय मनन करते हैं, प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर। अपने पवित्र आत्मा की इच्छा को हमारी ज़िंदगियों में जाहिर कर। हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं, ताकि तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को जान सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम अपने घरों में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। और अजीज़ों, आज का दिन जो है मई महीने का दूसरा रविवार है, जो अमूमन मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मातृ दिवस के रूप में। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से हमारी कलीसिया की परंपरा है कि हम भी अपनी कलीसियाओं में माँओं को याद करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें माँओं की जिंदगियों के बारे में बताता है। अजीज़ों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। क्या हम इस दुनिया की कल्पना बिना माँ के कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस दुनिया की कल्पना बिना माँ के बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। या इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हर कदम पर माँ की मौजूदगी हमारे साथ बनी रहती है, ताकि हम सही से बड़े हो सकें। उसकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। या हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, चाहे अपने घरों से दूर भी होते हैं, तो भी माँ की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। या जब हम बड़े होकर अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, फिर भी हमारा जीवन जो है माँ के ख्यालों से दूर नहीं जाता, हम माँ के ख्याल में बने रहते हैं। या फिर परमेश्वर की आशीष के रूप में हम बूढ़े भी हो जाएं और माँ हमारे जीवन में बनी रहती है, खुदा बरकत देता है और माँ की उपस्थिति हमारे परिवार में रहती है, तो बूढ़ी होने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती है। तो अजीजों, बिना माँ के इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज मदर्स डे पर माँओं को सम्मान देने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए परमेश्वर के वचन से हम उन 3 बातों पर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा माँ के स्वभाव की उन 3 बातों पर मनन करेंगे, जो हमें परमेश्वर के स्वयं के स्वभाव के बारे में बताती हैं। माँ के स्वभाव की वो 3 बातें जो हमें परमेश्वर के स्वभाव को याद दिलाती हैं। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता है। परमेश्वर के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जॉर्ज इलियट ने कहा था कि जिंदगी उठने और माँ के चेहरे से प्यार करने के साथ शुरू हुई। जॉर्ज इलियट ने कहा था कि जिंदगी उठने और माँ के चेहरे से प्यार करने के साथ शुरू हुई। अजीजों, आपको याद होगा, जब आप नहीं भी होगा, लेकिन आप इस बात की कल्पना करें, जब आप छोटे बच्चे को, किसी भी छोटे बच्चे को उसकी माँ की गोद में देखते हैं, आप याद करें कि कैसे माँ आपको अपनी गोद में लेकर बैठती थी, आपसे हंस हंस कर बातें करती थी और आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर कहती थी कि छोटे नन्हे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो किस सुरक्षा के साथ अपनी गोद में हमें लेकर बैठा करती थी। हम सबको ये याद है, हम सोच सकते हैं कि हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा ही किया। लेकिन अजीजों, आज की विडंबना ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लग जाते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो हम तो उस एहसास से दूर हो जाते हैं जो बचपन में माँ ने हमारे गोद में खिलाया, हमसे हंस खेल कर बात की। लेकिन अजीजों, माँ कभी उस एहसास से दूर नहीं होती है।
हमारे बड़े होने के बाद भी माँ का हमारे प्रति प्रेम, हमारे प्रति समर्पण, हमारे साथ बैठना, संगति करना, हमसे पूछना कि बेटा या बेटी तो ठीक है, कभी कम नहीं होता। हो सकता है कि बड़े होने के बाद हम उस एहसास को भूल जाएं कि उसने हमें गोद में खिलाया, लेकिन माँ कभी इस एहसास को नहीं भूलती कि मैंने अपने बेटे या बेटी को, अपने बच्चे को किस प्रकार से गोद में खिलाया। तो अजीज़ों, अक्सर बड़े हो जाने पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ घर पर है। हम बाहर पढ़ लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो भी अपने काम कर रहे होते हैं, बड़े होने के बाद हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी माँ घर पर है। लेकिन माँ कभी नहीं भूलती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी घर से बाहर गया हुआ है। वो जहाँ भी होती है, जैसी भी होती है, वो हमेशा याद करती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस हालत में है, क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो अजीज़ों, यही बात है जो माँ के स्वभाव की पहली बात हम देखते हैं कि वो हमें कभी नहीं भूलती है, हमें कभी नहीं भूलती है। अजीज़ों, ऐसे ही परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। इब्रानियों उसके 13 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। अजीज़ों, हो सकता है वो एहसास हमारे जीवन में ना हो कि माँ ने हमें बचपन में गोद में लिया, लेकिन हम माँ के उस एहसास को हमेशा याद रखें कि किस प्रकार से उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने लगते हैं, दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं, तो हम अक्सर माँ को भूल जाते हैं। अजीज़ों, माँ हमें कभी नहीं भूलती, जैसे परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। लिखा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में लिख लिया है। कि परमेश्वर का प्रेम, माँ के प्रेम के द्वारा हमें ये याद दिलाता है कि माँ का प्रेम जिस प्रकार से हमें कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर का प्रेम भी हमें कभी नहीं छोड़ता, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। तो जो पहली परमेश्वर के स्वभाव की जो बात है वो है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि माँ हमें, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कभी नहीं छोड़ती है। और दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं वो है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 9 पद। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। जो एक और महान लेखक हुए हैं एम्ब्रोस बियर्स, उन्होंने माँ के एहसास को, उसके जीवन को याद करते हुए एक बार ये लिखा था कि स्वेटर और कपड़े बच्चों द्वारा तब पहने जाते हैं जब माँ को ठंड लगती है। स्वेटर और कपड़े बच्चों द्वारा तब पहने जाते हैं जब माँ को ठंड लगती है। जब माँ को लगता है कि ठंड है, तो वो अपने छोटे नन्हे बच्चे को, हो सकता है जिसने गर्म कपड़े ना पहने हों, गर्म कपड़े पहनाती है कि इसे ठंड ना लगे। ये माँ का काम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। सीसो, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ, तो जब हम अपनी माँ की कोख से निकले, गर्भ से निकले, तो आप लोगों को पता होगा कि माँ और बच्चे को जोड़ने वाली एक एम्बिलिकल कोड होती है, जिसे हिंदी में गर्भनाल बोला जाता है। गर्भनाल। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो पैदा होने तक, इस दुनिया में आने से पहले तक हम उस गर्भनाल से, माँ से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम उस गर्भनाल के काटे जाने के बाद माँ से अलग हो जाते हैं, तो भी माँ का प्रेम हमारी ज़िंदगी से कम नहीं होता।
तो भी माँ का जो संबंध है, माँ से जो जुड़ने का एहसास है, वो हमारी ज़िंदगी में माँ की तरफ से कम नहीं होता। अजीज़ों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, कोख में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो उसी गर्भनाल के द्वारा माँ जो है हमें खाना खिलाती है, हमारे लिए खाती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है अपने उस गर्भ में, अपने उस प्रेम के द्वारा। तो अजीज़ों, हम ये बात याद रखें कि हम उस अनदेखी गर्भनाल के द्वारा अपनी जिंदगी भर अपनी माँ से जुड़े रहते हैं। हो सकता है कि आपके अनुसार माँ ने आपको उस गर्भनाल से काटकर अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन उस अनदेखी गर्भनाल के बारे में सोचें जो कि आपको हमेशा संभाले रही। जब आप छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, प्राइमरी स्कूल जाने लगे, सेकेंडरी स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, कोई कोर्स करने लगे, अजीज़ों आप ये मत सोचें कि माँ कहाँ है। अजीज़ों, माँ उस अनदेखी गर्भनाल से आपसे जुड़ी रहती है। जब आप घर से बाहर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो माँ दुआओं के द्वारा आपको संभालती है। यही वो अनदेखी गर्भनाल है जो परमेश्वर के प्रेम को माँ के जीवन के प्रेम से हमें एहसास कराती है। अजीज़ों, हम माँ के प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। हम उससे अनदेखे रूप में जुड़े रहते हैं, हम उससे अनदेखे रूप में जुड़े रहते हैं। और इस बड़ी आसानी से जब हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, माँ के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाता है ना। आजकल तो माँ बाप को छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अजीज़ों, माँ को सब पता होता है। तो उस अनदेखी गर्भनाल जो कि परमेश्वर के प्रेम को रिप्रेजेंट करती है, जिसके द्वारा हम संभाले जाते हैं, हम उसको स्मरण करें। लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। एक माँ की प्रार्थना के रूप में इसे देखें कि जैसा प्रेम परमेश्वर का है, माँ ने उसी प्रेम से हमें प्रेम किया। उसका बलिदान से भरा प्रेम, उसका अनदेखा प्रेम, उसकी अनदेखी सुरक्षा, उसकी अनदेखा समर्पण हमारे जीवन में हर कदम पर हमारे जीवन में बना रहा। लेकिन हमारा प्रेम उसके प्रति कैसा है? लिखा है यूहन्ना 15:9 में, मेरे प्रेम में बने रहो। और माँ के प्रति हमारा प्रेम कम जो हो जाता है, जिस माँ को हम देख सकते हैं, तो परमेश्वर के प्रति तो फिर बहुत दूर की बात है, जिसे हम देखते ही नहीं है। तो अजीज़ों, इस मदर्स डे पर, इस मातृ दिवस पर हम परमेश्वर की उस अद्भुत उपहार का जो माँ के रूप में उसने हमें दी है, धन्यवाद करें और याद करें कि उस अनदेखी गर्भनाल, उस एम्बिलिकल कोड के द्वारा उसने हमें हर वक्त, चाहे हम उसके पास थे, चाहे उससे कितनी भी दूर हों, परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने हमें संभाला है। ये दूसरा स्वभाव है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में बताता है कि जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, माँ ने ऐसा ही प्रेम हमसे किया और हमें वैसा ही प्रेम अपनी माँ से और अपने परमेश्वर से रखने की ज़रूरत है। और तीसरी और आखिर बात जो हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 6 पद पे पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 6 पद लिखा है, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। यूहन्ना 15:6 एक बार फिर पढ़ूंगा, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। अजीजों, एक बच्चे के संसार में जन्म लेने के बारे में उस घटना को यहाँ पर बताया गया है कि माँ का प्रेम, माँ का बलिदान, उसका समर्पण इतना बड़ा होता है कि अपने दर्द के सामने वो उस बच्चे को, उस नन्हे गर्भ में पड़े उस नन्ही जान को इस संसार में पैदा करना सबसे बड़ी बात समझती है। उस नन्ही सी जान, उस नन्हे बच्चे के सामने उसे अपना दुख, दर्द, उसे अपनी उस गर्भ की पीड़ा को वो भूल जाती है। क्या लिखा है कि जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। अजीजों,
परमेश्वर का प्रेम भी हमारे लिए ऐसा ही है जैसा माँ हमसे प्रेम करती है। माँ हमें देखकर, जब हमें संसार में पैदा किया उसने, तो हम सारा दुख भूल जाती है। इस दुनिया में हम कितने भी बड़े हो जाएं तो भी माँ हमें देखकर खुश हो जाती है, हर एक दुख भूल जाती है। परमेश्वर का भी हमसे ये वायदा है। ये पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमें बचाना परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा थी। यीशु मसीह ने हमें सामने रखकर उस क्रूस के दुख को सह लिया, क्योंकि उसके लिए हम मायने रखते थे। वो क्रूस का दुख नहीं, वो सेकेंडरी था। माँ के हम उस दर्द को, उस समर्पण को, उस प्रेम को याद रखें कि जिसने आज हमें इतना बड़ा कर दिया। हम जितने भी बड़े हैं, हम जो भी हैं अजीजों, माँ के बिना नहीं है। आज हम जो भी हैं वो माँ के कारण है। हम जितने भी बड़े हो गए हैं, हमारी हड्डियां जितनी ताकतवर हैं, हमारी खूबसूरती, हमारा डील डोल, हमारी समझ, हमारी हर एक चीज पर माँ के प्रति एक माँ की दी हुई आशीष है। तो हम आज के इस मातृ दिवस पर माँ को याद करें, उसका धन्यवाद करें। इन तीनों स्वभाव की बातों को याद करते हुए कि कैसे परमेश्वर हमें नहीं त्यागता, ऐसे ही माँ ने हमें आज तक नहीं त्यागा। कैसे परमेश्वर हमारे दुख से दुखी होता है, जैसे माँ हमारे दुख से दुखी होती है और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करती है। और तीसरी बात कि हमारी ज़रूरत, हमारे सुख से ज़्यादा माँ को कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। जिस प्रकार से परमेश्वर के उस बलिदान को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, उसको हमें बचाना था, उसने उस दुख की चिंता नहीं की। रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब हम पापी थे तो ही मसीह हमारे लिए मरा। हमें पाप से उद्धार देने के लिए उस दुख को, उस पीड़ा को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने कुछ नहीं जानी, क्योंकि उसे हमें बचाना था। तो जीजो, इन तीन स्वभाव की बातों को जब हम माँ के स्वभाव को याद करते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव के में देखते हैं। अजीजों, मैं अक्सर जहाँ भी होता हूँ तो मैं माँओं को खड़ा नहीं करता हूँ। मैं कलीसिया में बच्चों को अपनी माँ के पास खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ। तो यदि आप जहाँ पर भी हैं, यदि आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूँगा कि अपनी माँ को अपने सामने सोफे पर या चेयर पर बिठाएं, या खड़े होना चाहे तो खड़े हो सकते हैं। अपनी माँ का हाथ पकड़ें या उसको गले भी लगा सकते हैं और मेरे साथ अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो माँ की इन स्वभाव की बातों को याद करें कि जैसे माँ ने हमें संभाला, जैसे माँ ने अपने दुख को भूलकर हमें सुख दिया, जैसे माँ का प्रेम हमारे जीवन में बना, ऐसे ही परमेश्वर हमें संभालता है। ऐसे ही परमेश्वर अपने दुख से ज़्यादा हमारे सुख, हमारी ज़रूरत को समझता है, और परमेश्वर हमें अपने प्रेम के द्वारा संभालता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के दिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन जब ये सभी तेरे बेटे बेटियां अपनी माँओं के हाथ को पकड़े हैं प्रभु जी, या उनके साथ बैठे हैं प्रभु, हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना चाहते हैं कि ये अपने माँ बाप का आदर करें, विशेषकर अपने माँ के बलिदान, उसके समर्पण, उसके प्रेम को पहचानें कि जिस जीवन को ये जी रहे हैं वो सब इनके माँ की वजह से है। जिस प्रकार से ये जीवन तेरा दिया हुआ है, ऐसे ही प्रभु जी ये माँ, ये बाप, ये माता पिता तूने हमें दिए हैं। और प्रभु जी, इनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना चाहते हैं कि जो प्रेम हमने इनके जीवन से पाया, जो प्रेम हमने इनके जीवन में तेरे प्रति देखा प्रभु, उससे बढ़कर हमारे जीवन में तेरे प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, विशेषकर अपनी माँओं के लिए। यदि आज तक हमने इनके प्रति कुछ गलत किया हो, इनके दिल को दुखाया हो, तो हम तुझसे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर। और अपनी माँ से भी हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, यदि उनके प्रति हमने कुछ गलत किया हो, मन वचन कर्म से उनके दिल को दुखाया हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। और प्रभु जी, हमारी माँ को बहुतायत की आशीष दे। हमारी माँ को शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से अपनी आशीषों से माला माल करे। धन्यवाद प्रभु जी इस माँ के लिए जो तूने मुझे दी।
धन्यवाद उन माँओं के लिए जो हमारी कलीसियाओं में पाई जाती हैं प्रभु जी। प्रार्थना चाहते हैं वो जो अपने परिवारों को संभालती हैं, जो तेरे भय में बने रहते हैं, जिनका प्रेम तेरे जीवन में बना रहता है और जिनके स्वभाव की बातें तेरे स्वभाव को याद दिलाती हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सभी माँओं को तेरे चरणों में सौंपते हुए इन सब प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी तरह अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहें। मदर्स डे या फादर्स डे का इंतज़ार ना करें, हो सके तो डेली अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।